हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के भूगोल बुक के टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है, ए ग्रिफिथ टेलर, बी अल्फ्रेड हेटनर, सी फ्रेडरिक रैटजेल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ए कृषि भूगोल, बी पर्यटन भूगोल, सी सैन्य भूगोल, डी औद्योगिक भूगोल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेवे संबंधित है, फ्रेवे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है, ए संभववाद से, बी निश्चयवाद से, सी मानवतावाद से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संभववाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? आपके पास ऑप्शन है, ए आचरण भूगोल, बी सांस्कृतिक भूगोल, सी मानववाद भूगोल, डी क्रांतिकारी भूगोल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। आपके पास ऑप्शन है, ए पर्वतीय प्रदेशों में, बी पठारी प्रदेशों में, सी मैदानी प्रदेशों में, डी मरुस्थलीय प्रदेशों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैदानी प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? आपके पास ऑप्शन है, ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी दक्षिण अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं? कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी जनसंख्या घनत्व, डी प्रवास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए अशांति, बी बेरोजगारी, सी बाढ़ क्षेत्र, डी रोजगार के अवसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रोजगार के अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? आपके पास ऑप्शन है, ए महामारी पर नियंत्रण, बी संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ए जन्म, बी मृत्यु, सी प्रवास, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए 40 वर्ष से कम, बी 40 वर्ष से अधिक, सी 20 से 65 वर्ष, डी 15 से 59 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आयु लिंक पिरामिड का संबंध है। आयु लिंक पिरामिड का संबंध है, आपके पास ऑप्शन है ए जनसंख्या वितरण से, बी महिला साक्षरता से, सी पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। आपके पास ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी स्वीडन, डी नॉर्वे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है। आपके पास ऑप्शन है ए आय उपागम, बी कल्याण उपागम, सी क्षमता उपागम, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। आपके पास ऑप्शन है ए चाय, बी रबड़, सी केला, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए आदिकालीन निर्वाह कृषि, बी रोपण कृषि, सी मिश्रित कृषि, डी गहन निर्वाह कृषि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिकालीन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। आपके पास ऑप्शन है ए रोपण कृषि, बी अंगूर की खेती, सी मिल्पा, डी मिश्रित कृषि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए कॉफ़ी, बी चीनी, सी चाय, डी नमक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ए मानसून क्षेत्र से, बी ध्रुवीय क्षेत्र से, सी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से, डी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम गम संबंधित है। निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम गम संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ए खजूर वृक्ष, बी ताड़ वृक्ष, सी जेपोटा वृक्ष, डी रबड़ वृक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जेपोटा वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रक कृषि का संबंध है। ट्रक कृषि का संबंध है। आपके पास ऑप्शन है ए मक्का से, बी फूलों से, सी सब्जी से, डी कपास से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए पूंजी, बी बाजार, सी ऊर्जा, डी जनसंख्या घनत्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन पशु आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में कौन पशु आधारित उद्योग है? आपके पास ऑप्शन है, ए कपड़ा उद्योग, बी कागज उद्योग, सी चमड़ा उद्योग, डी चीनी उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ए विनिर्माण, बी कुटीर उद्योग, सी आखेट, डी प्रसंस्करण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आखेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? आपके पास ऑप्शन है, ए खनन, बी खाद्य प्रसंस्करण, सी व्यापार एवं वाणिज्य, डी परामर्शदाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार एवं वाणिज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, पोर्ट सईद कहाँ है? पोर्ट सईद कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है, ए पुर्तगाल, बी साइप्रस, सी मिस्र, डी लीबिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है? सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है? आपके पास ऑप्शन है, ए मैक्सिको, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए औद्योगिक पतन, बी नौसेना पतन, सी विस्तृत पतन, डी तेल पतन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है, ए 1948, बी 1950, सी 1951, डी 1960। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? आपके पास ऑप्शन है, ए ब्राज़ील, बी चिली, सी वेनेजुएला, डी पेरू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है? नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। आपके पास ऑप्शन है, ए अफ्रीका से, बी उत्तरी अमेरिका से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी एशिया से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ए यूरोप, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी अफ्रीका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए झील के चतुर्दिक, बी नदी के सहारे, सी तट के सहारे, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, झील के चतुर्दिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, पैट्रिक गिडीज का संबंध है? पैट्रिक गिडीज का संबंध है। आपके पास ऑप्शन है, ए सनगर से, बी मेगालोपोलिस से, सी गांव से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? आपके पास ऑप्शन है,
ए जेरूसलम, बी कैनबेरा, सी विनिपेग, डी पीटर्सबर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पीटर्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है। आपके पास ऑप्शन है ए 282 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, बी 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, सी 352 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। आपके पास ऑप्शन है ए द्रविड़, बी भारतीय यूरोपीय, सी चीनी तिब्बती, डी ऑस्ट्रिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय यूरोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व था। आपके पास ऑप्शन है ए 1126 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 906 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, डी 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी। 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी। आपके पास ऑप्शन है ए 31.16%, बी 27.3%, सी 26.84%, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। आपके पास ऑप्शन है ए केरल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी हरियाणा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। आपके पास ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है। मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है ए 60 दिन, बी 80 दिन, सी 200 दिन, डी 183 दिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 183 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ थी। भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ थी। आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, गाजियाबाद उदाहरण है। गाजियाबाद उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है ए प्राचीन नगर का, बी मध्यकालीन नगर का, सी आधुनिक नगर का, डी अनुषंगिक नगर का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनुषंगी नगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है। आपके पास ऑप्शन है ए गुच्छित बस्तियाँ, बी पल्ली बस्तियाँ, सी प्रकीर्ण बस्तियाँ, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन गैरीसन नगर है। निम्न में से कौन गैरीसन नगर है। आपके पास ऑप्शन है ए मथुरा, बी रानीगंज, सी जालंधर,
डी सतना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जालंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए निम्न उत्पादकता, बी विखंडित जोत, सी अनियमित मानसून, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। आपके पास ऑप्शन है, ए गंगा डेल्टा, बी कृष्णा डेल्टा, सी गोदावरी डेल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? आपके पास ऑप्शन है, ए चाय, बी गेहूँ, सी कॉफ़ी, डी कपास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ए गुजरात, बी बिहार, सी असम, डी सिक्किम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, पाइकारा जल विद्युत परियोजना है। पाइकारा जल विद्युत परियोजना है। आपके पास ऑप्शन है, ए तमिलनाडु में, बी पंजाब में, सी झारखंड में, डी असम में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए महानदी, बी स्वर्णरेखा, सी तापी, डी कृष्णा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। आपके पास ऑप्शन है, ए संरक्षण, बी वितरण, सी उपलब्धता, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, डिगबोई प्रसिद्ध है। डिगबोई प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन है, ए लोहा के लिए, बी पेट्रोलियम के लिए, सी तांबा के लिए, डी चांदी के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ए तांबा उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी सूती वस्त्र उद्योग, डी लोहा एवं इस्पात उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए कोयला क्षेत्र, बी पेट्रोलियम क्षेत्र, सी तांबा क्षेत्र, डी अब्रक क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, नो आमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। नो आमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ए महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी झारखंड में, डी छत्तीसगढ़ में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है, ए नागालैंड, बी तमिलनाडु, सी झारखंड, डी त्रिपुरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है? हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, लोहा एवं इस्पात उद्योग है, लोहा एवं इस्पात उद्योग है। आपके पास ऑप्शन है ए आधारभूत उद्योग, बी स्वच्छंद उद्योग, सी कुटीर उद्योग, डी छोटे पैमाने का उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में कौन नगरीय समस्या है? निम्न में कौन नगरीय समस्या है? आपके पास ऑप्शन है ए पेयजल की कमी, बी वायु प्रदूषण, सी मलिन बस्ती, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, कारवाड़ पतन है, कारवाड़ पतन है। आपके पास ऑप्शन है ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी पश्चिम बंगाल में, डी गुजरात में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ए 1852, बी 1853, सी 1854, डी 1862। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का सबसे बड़ा पतन है, भारत का सबसे बड़ा पतन है। आपके पास ऑप्शन है ए पारादीप, बी मुंबई, सी हल्दिया, डी चेन्नई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, हजीरा किस राज्य में स्थित है? हजीरा किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 1951, बी 1921, सी 1911, डी 1901। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, मारमा गाँव पतन किस नदी पर स्थित है? मारमा गाँव पतन किस नदी पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए जुआरी, बी मांडवी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मांडवी। आपका टोटल 70 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्जाम 2026 में 35 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।